अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इटली के हवाले से कि क्या आप लोग ऑलरेडी लेट हो गए, बिकॉज़ ये फरवरी का मिड चल रहा है और अभी भी एडमिशन्स बहुत सारी जगहों पे खुले ही नहीं हैं। मतलब अभी नॉर्मली पिछले साल तक अगर आप देखें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त के टाइम पे सारे एडमिशन्स खुल चुके होते थे, स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके होते थे। तो हमें लगता है कि हम स्ट्रैटेजी में जीत रहे हैं, लेकिन इटली जो है हमेशा स्ट्रैटेजी में जीत जाता है। तो अभी फ़िलहाल का करंट सिनेरियोज़ क्या चल रहे हैं, अभी लेट हो गए हैं कि नहीं हुए। देखो, अगर देखा जाए इटली की पास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस, जो कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस पे कंसल्टेंसी बिजनेस और ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, तो उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो अभी इटली एक तरीके से लेट भी है और आप लोग लेट हो चुके हो। किस चीज़ को लेके लेट हुए हो? देखो, सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों के जनवरी में, फरवरी में, मतलब फ़ेब तक, चलो फ़ेब ले लेते हैं। अगर फ़ेब में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना शुरू नहीं किया, मतलब आपके अकाउंट में फरवरी तक पैसे नहीं आए, तो अब सीधी-सीधी बात है, देखो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाके आपके 6 महीने पूरे होंगे। सितंबर में सेशन स्टार्ट है। मैं पिछले साल आप लोगों को अक्टूबर से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो, बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर लो। जब अगर किसी से पकड़ भी रहे हो तो उसके रिटर्न्स, फाइल, टैक्स रिटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करके नवंबर में पैसे रख लेना। उसके बच्चों के एडमिशन सिक्योर हो जाते हैं, तब वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू करते हैं। पता नहीं, अजीब सी लॉजिक है, लेकिन या तो इस पर क्लैरिटी मैं बेनतहा दफ़ा बता चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा समझाई है, क्योंकि इटली में मेजर रिजेक्शन रीज़न इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। हम लोग जिस देसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, और बैंक स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि किस तरह मेंटेन करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप 1-to-1 सेशन बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, अगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वरना छोटे मोटे सवाल जो होते हैं, जिनको मैं आराम से, जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा और मैं फ़ौरन उस पर जवाब भी दे दूँगा, तो वो मैं दे देता हूँ। लेकिन अगेन, सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाती यार ओवर अ टेक्स्ट मैसेज। इतना लंबा मुझे टेक्स्ट करते हो और उसके बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वो पूरा पढ़ूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ूँ तो मैं समझूँ क्या, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिसिंग होती हैं। खैर, जितना पॉसिबल हो रहा है कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह, अब जब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि यार, अगर आप इटली का प्रोसेस अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ठीक है, अभी भी एडमिशन्स आपके काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खुले हुए हैं। ठीक है, आपका कहाँ कहाँ खुले हुए हैं, मैं लिस्ट बनाई हुई है, मैं देख लेता हूँ। मिलान में खुले हुए, बिकोक्ता में, ठीक है, सेपिएंजा में खुले हुए हैं, फ्लोरेंस में खुले हुए हैं, फ्लोरेंस में बंद होने वाले हैं 21 से, बलोनिया में खुले हुए हैं। ठीक है, ये तो मेन आपकी वो यूनिवर्सिटीज़ हो गई जहाँ पे अभी भी खुले हुए हैं। जिनोवा के अंदर भी कुछ कोर्सेज़ खुले हुए हैं, तो जाके ये यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताई हैं, इस पर जाके देखो, अपने जो सिलेक्टिव कोर्सेज़ हैं उसको जाके देखो और अप्लाई करना शुरू कर दो। अप्लाई करना शुरू से करने से भी पहले मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज इस वजह से करता हूँ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर रिजेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, रिजेक्शन के। ठीक है, तो यू वी नीड टू मेक श्योर कि हमें बैचलर्स के लिए 34-35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट और आपका मास्टर्स के लिए कम से कम 26 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब पिछले साल में प्रॉब्लम ये हुआ था कि आपके जो भाई बहन होते थे वो आपको स्पॉन्सर कर देते थे, लेकिन अब इस साल, पिछले साल से हमने देखा कि इसके ऊपर रिजेक्शंस आई हैं, मना कर दिया उन्होंने कि भाई बहन स्पॉन्सर नहीं हो सकते। और उसके अंदर भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि ड्यूरिंग इन सम सिनेरियो, जब आपका कोई स्पॉन्सर ही नहीं है, तो अब्बू अम्मी किसी के हयात नहीं होते या कोई उसका लॉजिकल रीज़न नहीं बन रहा होता, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप बहन भाई को दे सकते हो, बट देयर आर मैनी फैक्टर्स। आपको बहुत सी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसका एक रीज़न दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका अगर भाई बहन आपके स्पॉन्सर करें, डेफिनेटली वो आपसे बड़े होंगे, जब भी आपसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं आपको स्पॉन्सर शो करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी फैमिली के हालात क्या हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी अगर शादी हुई हुई है, उनके बच्चे हैं, तो वो किस तरीके से अपनी फैमिली को टेक केयर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और उसके बाद वो आपको भी पैसे दे दें, तो वो थोड़ा सा जो था वो प्रॉब्लम आता था।
जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई भाई बहन चाहिए ही नहीं हमें ज़िंदगी में, ठीक है। अब उनको नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ना, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा सा देख के सारी चीज़ें का पॉइंट हमें कवर करने हैं। जब भी हम इन दी एंड मोटिवेशन लेटर जब एम्बेसी को लिखेंगे, आपका जो इंटेंशन लेटर होगा वो उसके अंदर यू नीड टू मेक श्योर कि यार ये पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, यहाँ से मेरा भाई मुझे इतना सेव करके मुझे सपोर्ट कर सकता है। बट अगेन देयर आर मैनी फैक्टर्स, ये मैंने आपको सरसरी तौर पे तो बता दिया, बट एवरी केस इज़ डिफरेंट। पिछले साल भाई बहन की बेस पे बच्चे आए, ठीक है, पिछले साल भाई बहन के ऊपर बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट भी हुए। बट इफ़ यू जब आपको अभी कोई बोले ना कि मैं भाई बहन की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान से इटली आया हूँ, तो फिर समझना पड़ता है कि क्या रीज़न्स है, ठीक है, क्या उसने अच्छे से रीज़न को डिफ़ाइन किया था, ठीक है। और कोई बच्चे होते हैं जो भाई बहन के वीज़ा के ऊपर रिजेक्शन उनकी हो गई, तो क्यों हो गई? क्योंकि वो अपना जो मोटिव था वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नाकाम रहे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से चीज़ें, आपने अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखना। लेट होने का जो मेन टॉपिक है मेरा कि भाई क्या आप लोग लेट हो गए हो? नहीं, आप लोग अभी भी लेट नहीं हो, क्योंकि इटली के इस साल एडमिशन ही लेट खुले, सही है। सो इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोसेस, गेट मतलब देर नहीं करो यार, देर नहीं करो। देर इटली का सबसे मसला यही है इटली का, कि इटली लोग पढ़ने के लिए इस वजह से आते हैं बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप, द लिविंग स्टैंडर्ड्स, द लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग, सही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इटली की, ठीक है। तो मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पे हूँ, तो आई कैन अश्योर के यार मैंने बाकी मुल्क भी देखे हैं, मैं जर्मनी भी देखा, मैंने फिनलैंड भी देखा, स्वीडन भी देखा, इंग्लैंड भी देखा। जो मज़े आपके जो पार्टी इटली में पढ़ने की है वो आपको बाकी ऑप्शंस बाकी जगहों पे नहीं मिलती, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से, मैं आप मुझे जज नहीं करिएगा, मैं ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। आपका बड़ा भाई होने की हैसियत से मैं आपको ये ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब इटली के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो एवरीथिंग कैन गेट सॉर्टेड लेटर ऑन। तो इसी वजह से इटली के अंदर रश बढ़ता जा रहा है, एवरी साल एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रहे नंबर्स, और बहुत से बच्चे जाके अपना प्रोसेस करते हैं इटली का। उसमें से बहुत सौ के वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं, बहुत से लोगों के वीज़ाज़ लग जाते हैं। अभी हमने रोम के अंदर एक इवेंट किया था, और हमने जितने भी बच्चे यहाँ पे आए थे उनसे हम गए, हमने बात की और हमने उनको बताया कि क्या प्री रिक्विजिट्स आपको लेने चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉब। अभी आप नए आए हैं, किन चीज़ों पे आप फोकस करें। तो अभी हमारा एक रोम में बड़ा अच्छा एक इवेंट हुआ था, इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर ऑल द स्टूडेंट्स डू स्टे कनेक्टेड। आई होप ये ग्रुप्स और फले फूले और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्ट्रांग हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हर कंट्रीज़ के डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। इंडिया के अलग हैं, बांग्लादेश के अलग हैं, एंड श्रीलंकन अलग हैं, नेपाल के अलग ग्रुप्स हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर यू रिमेन एक्टिव इन ऑल दीज ग्रुप्स, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें। अब जहाँ तक मैंने बताया कि आप लोग लेट नहीं हैं, तो अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू नहीं की, कर लें। अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर दी, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो वो बैंक स्टेटमेंट वाली जाके वीडियोज़ देख लें। क्या हम लोग केस एक्सेप्ट करें? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि अब अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, हम लोग आपके केस एक्सेप्ट करेंगे, यू विल स्ट्रगल विद द फंड्स। तो अब जो बच्चे अगर जो सोच रहे हैं कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 60 दिन के बाद डिसीजन आना है, ठीक है। 60 दिन का मतलब मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल तक आपके डिसीजन आएंगे। हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन इतना टाइम तो लगता ही है। तो अगर 60 दिन के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है और उस वक्त तक उसके बाद अगर आप बैंक स्टेटमेंट प्लान करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली क्रिटिकल फॉर यू गाइस, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर अप्रैल में जाके पैसे रखोगे अकाउंट में, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके तो 6 महीने पूरे होंगे। तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। सितंबर में सेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो टाइम इसी तरीके से भागता जा रहा है, टाइम ऐसे ही भागता जा रहा है। तो अगर आप नहीं जागे, जाग जाए। अगर अभी आपकी बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं है, तो आई वुड एडवाइस यू नॉट टू परस्यू इटली। वीज़ा का रिजेक्शन अलग लोगे और दिल अलग दुखेगा, इटली को गालियाँ अलग दोगे। अगर आपने इटली का प्रोसेस करना है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 2026 इनटेक, वो तो बहुत बात की बात है ना, तो यू शुड बी एबल टू अरेंज द फंड्स फ्रॉम अक्टूबर और नवंबर, और फिर आप अपना एडमिशन जो है अप्लाई करें। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एडमिशन अप्लाई करते हुए आपके पास बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर फंड्स हैं अकाउंट के अंदर, तो इटली का प्रोसेस 100% करें। अगर फंड्स नहीं है अभी फ़िलहाल, तो फिर ड्रॉप कर दो इटली को,
और किसी और कंट्री को देख लो, फ्रांस को देख लो, फ्रांस में 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट पे भी वीज़ास लगे पिछले साल। इस साल क्या क्राइटेरिया होता है वी विल सी। और पोर्चुगल भी आई वुड नेवर एडवाइज पोर्चुगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं इटली, पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं इटली को परसू कर सकते हैं आप। सऊदीया से देख रहे हैं आप इटली को परसू कर। पाकिस्तान में प्रॉब्लम आता है व्हेन इट कम्स फॉर द अपॉइंटमेंट। अब वो 5-6 लाख रुपए की लास्ट ईयर इसी टाइम पे, मतलब सितंबर और अक्टूबर में 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट्स हुई हुई थी। अब ये ब्लैक मार्केट है, इसको जितना कंडेम कर सकते हैं करें, लेकिन कभी कभार हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितनी कम्युनिटी है वो डेस्परेट हो जाती है बिकॉज दे वांट टू लीव पाकिस्तान एंड कम हियर। तो दे पे, जब वो पे कर देते हैं तो उसका सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, फिर उनको आदत लग जाती है, फिर ये चीज़ कभी ब्रेक नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल होती है। या तो एक साथ कोई प्रोटेस्ट वगैरह करें, और ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में प्रोटेस्ट करें तो आपको पकड़ा भी नहीं जाएगा। हो सो गाइस, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो अभी भी इटली का प्रोसेस नहीं कर रहे। अगर बैंक स्टेटमेंट, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, लेट्स रिपीट, कि अगर बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं है अभी फ़िलहाल, अगर नहीं है पैसे, तो फिर इटली को अब ड्रॉप करना बेहतर है। अब ये वो टाइम फ्रेम आ गया, ड्रॉप कर दिया जाए। अगर बैंक स्टेटमेंट है तो अभी भी चांस है, एडमिशन अप्लाई करें, एडमिशन अप्लाई करते रहे, होपफुली 60 डेज़ के अंदर यू विल हैव अ रिस्पॉन्स, एनरोलमेंट मूव करें। स्कॉलरशिप जून जुलाई में खुलनी हो तब देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आपका एडमिशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल ग्राउंड्स। ठीक है, सो गाइज दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे जाके अभी हम एक लाइव सेशन रखते हैं, और वो फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। जो पेड सेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे उनके लिए वो फ्री सेशन मैं रखने का एक प्लान कर रहा हूँ इस हफ्ते या अगले हफ्ते। थोड़ा सा मसरूफियत है, इंशाल्लाह जैसे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ रमज़ान से पहले एक सेशन हो जाए, तो इंशाल्लाह होपफुली विल बी डूइंग इट बिफोर रमज़ान, इंशाल्लाह। और वो गूगल मीट पे करेंगे, वो गूगल मीट पे मेरा करने का प्लान है, ना ही यूट्यूब पे, ताकि मैं आपकी खुल के बातें सुन सकूँ। जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी हों तो हम उसको एटलीस्ट बात करके उसको रिजॉल्व कर सकें, देख सकें क्या चांसेस हैं क्या नहीं है। सो गाइस, बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट से जो इटली आने के लिए अपने आप प्लान कर रहे हैं। आई होप टू सी यू सून इन इटली। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।